आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल मनोज झा ने तमाम सफाई दी और यहाँ तक कि उन्होंने राजद के प्रवक्ता से लेके विधायक जो हैं उनको एक तरह से चेतावनी भरे लफ्जों में कह दिया कि भाई राम के ऊपर मत बोलिए कुछ, राम हमारे सबके हैं, लेकिन भाजपा के ऊपर कटाक्ष भी किया। कल प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, राजद के विधायक हैं, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या राम मंदिर का न्योता मिलेगा तो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें न्योता देगा कौन। ये वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने रामचरितमानस पे उंगली उठाई थी, रामचरितमानस को साइनाइड कहा था। अब वही प्रोफेसर चंद्रशेखर राम मंदिर के न्योता का इंतजार कर रहे हैं कि न्योता मिलेगा तो जाएंगे, वरना जब भी राम जी का बुलावा आएगा तो निश्चित तौर पर जाएंगे। यानी कि राम जी में आस्था कहीं ना कहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर के अंदर भी जागृत हो गई है। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हैं, प्रदेश के प्रवक्ता भाजपा के, उन्हीं से जानते हैं कि आस्था जग क्यों गई। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है, शिक्षा मंत्री वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने रामचरितमानस को साइनाइड कहा था। अब कह रहे हैं कि यदि निमंत्रण मिलेगा तो निश्चित तौर पर जाएंगे, लेकिन हमें निमंत्रण देगा कौन, और यदि बुलावा आएगा तो राम जी के यहाँ तो जाएंगे। क्या बदलाव क्या? देखिए, लोग उनके राजद के सुप्रीमो से समय मांग रहे हैं निमंत्रण देने के लिए, अलग अलग तो मिलता नहीं है। वो राजद के सुप्रीमो को निमंत्रण मिल रहा है, वो समय नहीं दे रहे हैं लेने का। और चंद्रशेखर जी को कब से इस पर आस्था जग गया? चंद्रशेखर जी तो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचरितमानस को पोटासियम साइनाइड कहा था, राम के अस्तित्व सवाल खड़ा किया था। तो इन लोगों को जब दिख रहा है कि सनातनी और हिंदू एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और उनको गाली देना इनको महंगा पड़ रहा है, 3 राज्यों के चुनाव में जो लोगों ने देखा रिज़ल्ट, उसके बाद इनके तंद्रा खुल गए हैं। राम तो सबके हैं। हम लोगों ने जो कल देखा, एक रथ निकला था, लवकुश रथ, तो लवकुश तो भगवान राम के वंशज हैं और वो सबको निमंत्रण दे रहे हैं। वो तो स्वीकार कर लेते उसी निमंत्रण को, उनको अलग से निमंत्रण चाहिए, मिल रहा है। उनके राजद सुप्रीमो से समय मांगा जा रहा है निमंत्रण देने के लिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। प्रभाकर जी, जब आपने लवकुश की बात की तो कल तेज प्रताप यादव ने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि पहले राम जी पे सवारी करते थे, अब देखिए लवकुश का सवारी कर रहे हैं। भाई राम जी के बाप का फिर बेटे का, राम जी की सवारी तो हम आज से नहीं, हम सनातनी वर्षों त्रेता युग से करते आ रहे हैं, लेकिन लवकुश भी उन्हीं के वंशज हैं। और बिहार में जो लवकुश के लिए जाने जाते हैं उनको वही लोग इस रथ को निकाले हैं। माने 2 समाज जो है, एक कुशवाहा समाज, एक कुर्मी का समाज, ये लोग खुद को लवकुश के वंशज कहते हैं और उन लोगों ने ही रथ निकाला है। हम लोगों ने तो केवल झंडा दिखाया उनके आग्रह पर। तो उनके माने समाज के लोगों के आमंत्रण को स्वीकार कर लें और चले जाएं, उनको रोका किसने है? उनके प्रवक्ता ने कहा कि हमको अयोध्या जाने के लिए किसी को रोकने की ज़रूरत है क्या? तो चले जाएं अयोध्या। अगर आस्था जग गई है राम के प्रति, अगर उनकी भावना बदल गई है, जो कल तक गाली देते थे, तो उनको जाने के लिए किसने रोक रखा है? जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि भी दे। आपने कहा कि लालू यादव से समय मांगा जा रहा है, लालू यादव माने समय नहीं दे रहे हैं, तो क्या लालू यादव ये समझ रहे हैं प्रभाकर जी कि यदि हमने राम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राम का निमंत्रण नहीं है, ये मंदिर का निमंत्रण नहीं है, ये भाजपा का निमंत्रण है, वोट बैंक का निमंत्रण है, तो लालू जी के मन में कहीं ये चल रहा है क्या कि यदि हम ये निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जो एम फैक्टर है, MY फैक्टर, तो जो हमारा एम फैक्टर है वो कहीं हाथ से खिसक जाएगा? यही सोच है। तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग करते आ रहे हैं। उनको 2 तरह से वो तुष्टीकरण करते हैं। एक तो तुष्टीकरण करते हैं, एक संप्रदाय विशेष को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम आपने देखा कई जिलों में। हमारे यहाँ जो तुष्ट हैं संप्रदाय, उन्होंने आतंक फैलाया, उन्होंने मंदिरों पर आक्रमण किया, उन्होंने माँ देवी की मूर्ति पर आक्रमण किया, दुर्गा माता के। तो वो तुष्ट एक तरह से कर रहे हैं। दूसरा कर रहे हैं जो बहुसंख्यक समाज है, उसको जातियों में बांट रहे हैं अपने वोट की रोटी को सेकने के लिए। तो लालू प्रसाद जी निमंत्रण स्वीकार कैसे करेंगे? उनको तो तुष्टीकरण करना है, वोट बैंक की राजनीति करनी है और अपना सियासत चमकाना है।
कांग्रेस की आज एक बहुत बड़ी, मैंने कह लीजिए कि कांग्रेस की बैठक हो रही है, उसमें जो है सीट शेयरिंग के फार्मूले पर कांग्रेस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे सब बैठ रहे हैं। चर्चा ये भी कल से अब गर्म कर दी गई है कुछ मीडिया के मार्फत, कुछ प्रवक्ताओं के मार्फत जदयू के, कि नीतीश जी को संयोजक बनाया जा रहा है। क्या उम्मीद है? देखिए नीतीश जी, फिर लॉलीपॉप फिर है? देखिए नीतीश जी को संयोजक बनाने का जो बात उड़ा है वो लालू प्रसाद जी अपने हेतु को सिद्ध करने के लिए उड़ाए हैं। वो चाहते हैं किसी तरह का कोई मुंशी का पद उनको दे करके और उनको बिहार के जो सत्तासीन है वो उससे अलग करके अपने पुत्र को बैठाना। इसलिए उन्होंने इस सगुफ को उड़ाया है कि किसी तरह से नीतीश कुमार जी झुंझुना स्वीकार कर ले, लॉलीपॉप स्वीकार कर ले और बिहार की गद्दी से अलग हो जाए। तो नीतीश कुमार जी के लिए तो वही कहावत सिद्ध होगा कि न माया मिला न राम। एक तरफ मुंशी क्या होता है या संयोजक क्या होता है, वो बैठक की सूचना करता है, आंकड़े इकट्ठा करके देता है, तो ये तो मुंशी का काम है और वही देने की फिराक में लगे हैं लालू प्रसाद जी और उनसे बिहार की गद्दी छीनना चाहते हैं। प्रभाकर जी, खबरें ये भी आ रही है कि भाजपा के तरफ, भाजपा के हाथ भी नीतीश के तरफ बढ़ रहे हैं, या नीतीश जो है भाजपा से भी टच में है शीर्ष नेतृत्व से कि भाई मेरी नैया को पार लगा दो। देखिए हम इस बात से कभी इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय अमित शाह जी जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी और जदयू के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो गए। आज भी उसी स्टैंड पर हमारे बड़े नेता कायम हैं। इसलिए ये विचार का विषय नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी उनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा पूर्णतः बंद है। लेकिन प्रभाकर जी, यदि मान लीजिए नीतीश जी कहते हैं शीर्ष नेतृत्व से कि बिहार की गद्दी जो है अब भाजपा संभाले, हम समर्थन कर रहे हैं, जैसे दोनों पार्टियां, तो अब मुख्यमंत्री आपका बने, तब क्या कहीं भाजपा के का दिल पसीज जाएगा? देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन अब पसीजेगा। लेकिन अभी तक जो हमारे शीर्षस्थ नेता का स्टैंड है कि नीतीश कुमार जी और जदयू के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं, उस स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं है। सुनने में ये आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि भाई नीतीश जी इस बात पे तैयार भी हैं, लेकिन भाजपा कह रहे, में नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जो है सुशील मोदी को बनाया जाए, तब हम समर्थन करते हैं, हम साथ में रहेंगे। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। मेरे संज्ञान में एक ही बात है जो हम लोगों को बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार जी और जदयू के लिए बंद है। मैंने मुख्यमंत्री आपका यदि बनता है, बिहार में बनाया जाए, नीतीश जी समर्थन देते हैं, तब खुल जाएंगे दरवाजे? मुझे अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व अपने प्रवक्ताओं को भी एक गाइडलाइन तय कर दे रहा है कि क्या कुछ कहना है, आज के डेट में क्या कहना है वो तय हो जाता है, तमाम जो पार्टियां हैं। लेकिन जो चर्चाओं का बाजार दिल्ली से लेके पटना दोनों गर्म है। दिल्ली राजधानी ही है, देश की राजधानी है, वहाँ तो राजनीति की एक विषाद बैठती है, लेकिन पटना में भी राजनीति का बाजार गर्म है कि आगे क्या होगा। अब आज कांग्रेस की बैठक हो रही है, सीट शेयरिंग के मामले में बैठक हो रही है, और जैसे ही वो खबर आएगी कि सीट शेयरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो खबर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।